आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। सस्ते होंगे घर, क्या आपके अपने घर का सपना पूरा होने जा रहा है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरुग्राम में लगातार दूसरे साल प्रॉपर्टी के सर्कल रेट में कटौती होने जा रही है। पिछले साल इस सर्कल रेट में 15% की कटौती हुई थी और इस साल जिला प्रशासन ने फिर से सर्कल रेट में 5% की कटौती का प्रस्ताव दिया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। नोटबंदी के बाद रियल एस्टेट में मंदी का दौर है, लिहाजा आसमान छूते प्रॉपर्टी के भाव अब जमीन पर हैं। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू है कि सस्ती प्रॉपर्टी के बावजूद बाजार से बायर्स गायब दिख रहे हैं। गुरुग्राम जिला प्रशासन मंदी की मार झेल रहे प्रॉपर्टी बाजार को बड़ी राहत देने जा रहे हैं, जिसके तहत जिला प्रशासन ने सर्किल रेट घटाने का प्रस्ताव दिया है। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सर्किल रेट में 5% कटौती का प्रस्ताव दिया है। सर्किल रेट में 5% की कटौती वित्त वर्ष 2017-18 के लिए होगी। पिछले साल गुरुग्राम में सर्किल रेट में 15% की कटौती की गई थी, यानी 2 सालों में गुरुग्राम में सर्किल रेट 20% तक गिरेगा। हालांकि 2013-14 और साल 2014-15 में सर्किल रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इस फैसले से गुरुग्राम में मंदी की मार झेल रहे करीब 5000 करोड़ के प्रॉपर्टी कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है। लेकिन सवाल है कि सर्किल रेट में एक बार फिर कटौती प्लॉट या घर खरीदने वालों के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। दरअसल गुरुग्राम में करीब 5 लाख मकान बनकर तैयार हैं, लेकिन खरीदार नहीं है। साल 2013-14 के बाद गुरुग्राम के सर्किल रेट न्यूनतम दर पर पहुंच गए हैं। रेजिडेंशियल, कमर्शियल और एग्रीकल्चर सभी तरह की प्रॉपर्टी के सर्किल रेट में कमी की गई, यानी सर्किल रेट कम होने से प्रॉपर्टी की कीमतें भी कम हुई, लेकिन बिक्री फिर भी नहीं बढ़ी। राज्य सरकार के लिए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सबसे बड़ा आय का स्रोत होता है, लेकिन बीते 3 सालों में इसमें काफी कमी आई है। अब इस साल भी गुरुग्राम में सर्किल रेट में कटौती होने जा रही है। सवाल है, सर्किल रेट गिरने से क्या प्रॉपर्टी बाजार के अच्छे दिन आएंगे? रामेश नकवी, जी मीडिया। तो क्या प्रॉपर्टी बाजार की सेहत सुधरने जा रही है? ऐसे में एक बायर को क्या करना चाहिए? ये सही समय है क्या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का? आपकी खबर, आपका फायदा में कुछ गेस्ट से बात करते हैं और तमाम पहलुओं पर इस पर चर्चा करते हैं। इस वक्त हमारे साथ गौरव गुप्ता है, जनरल सेक्रेटरी क्रेडाई। हमारे साथ डीएलएफ के सीईओ राजीव तलवार जी हैं, साथ ही बमन ईरानी हमारे साथ है, सीएमडी रुस्तम जी ग्रुप। राजीव तलवार जी, आपके पास सबसे पहले आएंगे। इनफैक्ट क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले गुरुग्राम की ही बात कर रहे हैं और सर्कल रेट में कटौती का प्रस्ताव पिछले साल 15%, इस बार 5% करने का प्रस्ताव दिया गया है। तो सर्कल रेट कट रियल एस्टेट कीमतों को और नीचे तो नहीं ले आएंगे? देखिए, रेट कट्स और ये जो रियल एस्टेट प्राइसेस हैं ये ऑलरेडी कम हो चुकी हैं। हम लोग ये कहते हैं कि 30 से 35% तक दाम जो ज़मीन के थे या घरों के थे वो कम हो चुके हैं, पर लोग यही मानते हैं कि देखिए जो दाम 2005-6 में थे वही अब 2016-17 में है। पर हम शायद ये भूल जाते हैं कि पैसे की जो वैल्यू है वो दर साल कम होती रहती है। तो इसलिए अगर आप एक दशक का समय लें, 2007 से लेके 2017 तक लें, और बेशक रेट्स सेम रहे हों पर पैसे की वैल्यू डाउन होने के कारण वो जो 30-35% की गिरावट है प्राइसेस में, वो ज़रूर सच्चाई है एक। और इससे जब ये प्रस्ताव होगा कि इसकी स्वीकृति हो कि ज़मीनों के दर और ये जो सर्कल रेट्स हैं ये कम हो जाएं, तो मेरे विचार में डिमांड बढ़ेगी, स्फूर्ति आएगी ट्रांजैक्शंस में, और उसी से बायर्स का भी फायदा होगा। जो दरें कम हो रही हैं इंटरेस्ट की, उसका लोग फायदा उठा सकेंगे। और जो प्रॉपर्टीज ओन करते हैं, शायद 2005-6 से लेके या उसके पूर्व भी अगर 20-30 वर्षों से इन्होंने प्रॉपर्टी रखी है और उनको मार्केट रेट और सर्कल रेट्स एक समान हो जाएं, तो शायद टैक्सेशन में भी उनका फायदा पहुंचेगा। नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत बारी ये मानता है कि बेशक प्राइस कम पे की हो पर वो लोग टैक्स इन सर्कल रेट पे ही चार्ज करेंगे। तो मेरे ख्याल इसमें बेशक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, बेशक स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, खरीदार हो, या जो पहले बना चुके हैं घर या ज़मीनें ले चुके हैं जो कि
उसको बेचना चाहते हैं, उन सब का फायदा होगा। इनफैक्ट राजीव जी, ये आपसे समझना चाहेंगे कि क्या डेवलपर्स ने भी अपने रेट कम किए हैं या फिर सिर्फ सरकार से ही सर्कल रेट कम करने की उम्मीद है? जो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि वही रेट रख के जो कि 2005, 6, 7 में थे और एक दशक बाद भी आपको वही रेट मिल रहे हों, तो बिल्कुल सफा है कि 30 से 35% तक एक दशक में जबकि मनी की वैल्यू डाउन हो गई होगी तो वो रेट भी कम माने जाने चाहिए। एब्सोल्युटली। राजीव जी से तो हमने एक्चुअली जाना है, ओवरव्यू लिया है इसका। गुड़गांव से थोड़ा सा शिफ्ट होकर मुंबई अब चलते हैं। इनफैक्ट बमन ईरानी जी, पिछले 2-3 महीने में अगर मुंबई की बात करें तो रियल एस्टेट सेक्टर की अगर बात करें तो कितना सुधार हुआ है इसमें? लास्ट 1.5 महीने में मैं आपको चाहिए तो आपको दिसंबर, जैन और फेब के फिगर सुना सकता हूँ, मार्च तक के फिगर सुना सकता हूँ। नवंबर में इमीडिएटली आफ्टर डिमोनेटाइजेशन जो स्पिरिट लोगों का ब्रेक हुआ था कि भाई अनसर्टनिटी जो थी वो नवंबर महीने के लिए ही थी। 8 नवंबर से लेके मैं मानता हूँ 28 या 30 नवंबर तक देयर वाज नो वॉक-इन्स ऑल्सो। उसके बाद एवरी मंथ दिसंबर में, जैन में, फेब में और मार्च में देयर हैज बीन अ फैंटास्टिक रिस्पॉन्स। रादर मोर एंड मोर पीपल आ रहे हैं, they are making a decision towards what they are buying. They are all very happy with the kind of alignment of the industry जो रेरा के साथ हो रही है, और लोगों को आज की तारीख में जो पेंट अप डिमांड था उसको पूरा इनकैश करने के हिसाब से आ रहे हैं। और आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ काफ़ी हद तक लोग बैठे रहे बिकॉज they were being told by various portions of the press कि भाव घटेंगे, there will be a drastic price of 20 to 30% drop। ये हुआ नहीं, और जब ये हुआ नहीं है people have realized कि this is a solid base price, और यहाँ पे उनको आज की तारीख में because of the lower interest regime जो आ रही है उसकी वजह से their affordability has improved, so they are going ahead and encashing and buying। In fact बमन, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, स्कीम लेकर आए, योजना लेकर आए सरकार, लोअर इंटरेस्ट का भी क्या लोग एक्चुअली फायदा ले पा रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, आप मुंबई की बात जब करते हो तो मुंबई MMR रीजन की बात हम करें तो अच्छा है। तो आप देखेंगे इन लोकेशंस लाइक वसई विरार, इन लोकेशंस लाइक पालघर, इन लोकेशंस लाइक पनवेल एट्सेट्रा, और जो पेरिफेरल एरियाज जिसको बोलते हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की वजह से छोटे अफोर्डेबल होम्स जो होते हैं, जो छोटे घर हैं, उनको एट द प्राइस जो प्रधानमंत्री आवास योजना में बताया गया है 12 लाख से 18 लाख के बीच में, आपने काफ़ी एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे इन द पेपर्स, उससे ज़्यादा क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो आई है CLSS जिसको कहते हैं, उसमें अप टू 60 लाख रुपए का होम जो होता है वो 18 लाख रुपए की आमदनी पर ईयर वाला ले सकता है। अ पर्सन हुज अर्निंग 18 लाख रुपीज़, अप टू 18 लाख रुपीज़ अ ईयर कैन बाय दैट होम। और ये इसमें भी जो सब्सिडी दी गई है दैट मेक्स इट अ लॉट मोर अफोर्डेबल, यानी आपका टोटल ब्याज जो ये घरों पे आता है वो अप टू 6.5% में कंट्रोल हो जाता है। उसकी वजह से आपकी बाइंग पावर बढ़ती है। इससे भी MMR रीजन में काफ़ी सारे घरों के लिए गुड डेवलपर्स के पास, क्रेडाई रिलेटेड डेवलपर्स के पास, क्रेडाई एफिलिएटेड डेवलपर्स के पास कस्टमर्स आ रहे हैं, और आज की तारीख में यही प्रोजेक्ट्स पे आप देखेंगे तो काफ़ी सारा इंटरेस्ट फैक्टर आ रहा है और लोग खरीद रहे हैं। ऑलराइट, तो पॉजिटिविटी एक ओवरऑल आप कह रहे हैं कि हाँ बायर्स में है रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर, और बाइंग पावर क्योंकि बढ़ी है इसलिए लोग ज्यादा इच्छुक हैं प्रॉपर्टी खरीदने में। इनफैक्ट गौरव गुप्ता, ये आपसे काफी सरल शब्दों में समझना चाहेंगे, सर्कल रेट का घटना पिछले साल भी घटे थे, खासतौर पर गुड़गांव की बात करें, फिर अभी एक और प्रस्ताव दिया गया है। एक बायर को इसका फायदा कैसे होता है? कैसे एक बायर सर्कल रेट घटने का फायदा अपने लिए एक सपनों का घर लेने के लिए यूज कर सकता है? उसको क्या वाकई सस्ते में घर मिलता है सर्कल रेट घटने से? देखिए, जो सर्कल रेट है, सर्कल रेट का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि वो एक मार्केट की फेयर प्राइस को रिफ्लेक्ट करे। जैसे जैसे प्राइसेस में रियल एस्टेट में बढ़ोतरी आई 2005 से लेकर 2012 के बीच में, तो सर्कल रेट भी पीरियोडिकली बढ़े। पर जैसे अभी राजीव जी ने भी कहा कि 2000 के बाद से मार्केट रियल एस्टेट की करेक्ट हुई है, तो ये बहुत ही प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल स्टेप है गवर्नमेंट का कि सर्कल रेट भी टाइम टू टाइम घटाए जाएं। इसका घटना इतना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट के साथ, क्योंकि एक इनकम टैक्स का लॉ है, वो ये कहता है भले ही आपने प्रॉपर्टी सस्ती खरीदी हो, बट अगर वो सर्कल रेट से कम पे खरीदी गई है तो बहुत बायर और सेलर के लिए इनकम टैक्स की इम्प्लीकेशंस हैं।
सेलर को भी उस सर्कल रेट और मार्केट वैल्यू के प्राइस डिफरेंस पर टैक्स देना पड़ता और बायर को भी देना पड़ता। अगर सर्कल रेट घटता है तो बायर को सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसकी जो डिफरेंस ऑफ इनकम टैक्स से उसको जो नुकसान होना था वो नहीं हो पाएगा। और सर्कल रेट घटने के साथ साथ ना ही इसका फ़ायदा सिर्फ बायर को है बल्कि इसका फ़ायदा काफ़ी सरकार को भी है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक्ट के हिसाब से जो भी सरकार लैंड एक्वायर करती है इट इज़ लिंक्ड विद द सर्कल रेट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सर्कल रेट रिफ्लेक्ट द मार्केट। अगर मार्केट बढ़ती है तो सर्कल रेट बढ़ना चाहिए, अगर घटती है तो घटना चाहिए। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट हमारे सहयोगी समीर दीक्षित इस वक्त हमारे साथ है। समीर, आपने ग्राउंड वर्क किया है और स्टोरी हम तक पहुंचाई है। आखिरकार इसका इम्पैक्ट एक आम बायर पर कैसा पड़ सकता है? अगर हम पिछले साल डिमोनेटाइजेशन की बात करें, फिर रेरा रेगुलेशन की बात करें, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सर्कल रेट का घटना, प्रॉपर्टी मार्केट में जो एक मंदी का दौर देखा गया है, उसको देखते हुए इस डिसीजन से क्या वाकई एक बाइंग पावर बढ़ेगी, रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि गुड़गांव में मैं मौजूद हूं और गुड़गांव की प्रॉपर्टी का हमने जायजा लिया। तो जो आप इशारा कर रहे हैं मंदी का या स्लगिश प्रॉपर्टी का जो आप इशारा कर रहे हैं वो बिल्कुल अभी भी बरकरार है। नोटबंदी के बाद और नोटबंदी से पहले भी रियल एस्टेट सेक्टर गुड़गांव में वो काफ़ी धीमी रफ्तार उसकी अभी भी बनी हुई है, वो बूस्ट नहीं हो रहा है। ऐसे में सर्कल रेट को घटाने से जो एक्सपर्ट है उनकी राय ये है कि ये सेंटिमेंट इम्प्रूव करेगा। बाइंग पावर बढ़ना या फिर डिमांड का बढ़ना उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट उतना ज़्यादा ना दिखाई दे, लेकिन ये ज़रूर है कि इन कदमों से एक सेंटिमेंट में पॉजिटिविटी आएगी और वो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में डिमांड में जनरेट करे। लेकिन फिलहाल ये है कि जो स्लगिशनेस, जो इस वक्त मंदी टाइप का माहौल है वो अभी भी बना हुआ है। नोटबंदी उससे पहले भी था और अभी भी वो ऐसे ही बरकरार है। आपको कुछ उदाहरण के तौर पे बताऊं तो जो गुड़गांव में बड़े नाम हैं जैसे डीएलएफ है या बाकी लोग हैं, वो उन्होंने पिछले 2.5-3 साल में कोई बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक लॉन्च नहीं किया है। ये इसलिए आप उससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इतने बड़े जो रियल एस्टेट सेक्टर में जो बड़े नाम हैं जिनको दिग्गज कहा जाता है, वो अगर 2.5-3 साल तक अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर नहीं आ रहे तो वो खुद इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि जब मार्केट सेंटिमेंट इंप्रूव होगा, डिमांड पिक करेगी तो शायद वो लोग भी इसमें और इन्वेस्टमेंट के साथ में आगे आएंगे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल समीर, आपने बताया कि गुड़गांव का क्या हाल है, लेकिन खुद क्रेडाई के प्रेसिडेंट गीतांबर आनंद का क्या कहना इस पर, उनसे हमारे सहयोगी ने बात की है, ये सुनिए। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है क्रेडाई नेशनल के प्रेसिडेंट गीतांबर आनंद सर। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूँगा, जो पिछले 2-2.5 साल का मंदी का दौर चल रहा था रियल एस्टेट सेक्टर में, तो अब किस तरह से वो मंदी छटती हुई दिख रही है? क्या जो ट्रिगर हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो इंसेंटिव दिया जा रहा है वो उसके ज़रिए मिल रहा है, या फिर जो इंटरेस्ट रेट कम हुई है उसके ज़रिए मिल रहा है, या फिर एक पूरा मंदी के बाद अब डेवलपर भी चाहते हैं कि पूरा माल निकल जाए और ग्राहकों को फ़ायदा हो? कुछ हद तक तो अपने सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया, लेकिन जो बेसिक चीज़ है हम सब भूलते हैं। ये मंदी थी, ये क्रिएटेड मंदी थी, क्योंकि एक तरफ से हम कहते हैं कि हाउसिंग शॉर्टेज है हिंदुस्तान में, माना के ज़्यादा LIG और EWS की है, लेकिन MIG की भी है। तो ये जो MIG का बायर था उसको बार बार ये इंप्रेशन दिया जा रहा था कि अभी मत खरीदो, अभी रेट गिरेंगे, करेक्शन होगी, मत खरीदो, अभी होम लोन के रेट गिरेंगे। अब वो सब हो चुका है। साथ में सरकार ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि अगर हाउसिंग को बूस्ट दिया जाए तो इकॉनमी का फ़ायदा है, GDP को फ़ायदा है, एम्प्लॉयमेंट को फ़ायदा है, मैन्युफैक्चरिंग को फ़ायदा है। तो गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम लेके आए हैं, जिसमें वो ये फैक्टर लाए होम बायर के लिए। दूसरा, इंटरेस्ट रेट्स डिमोनेटाइजेशन के बाद गिरने शुरू हो गए, होम लोन रेट्स। ये दोनों चीज़ बायर के हित में है और एकदम से बायर को हौसला आया कि यार इस वक्त ये 2 चीज़ें मेरे पास हैं। और यहाँ प्रॉपर्टी के रेट्स भी काफ़ी स्टेबलाइज हो गए और इससे कम देख लिया 1.5 साल के लिए जहाँ थे वहीं हैं। मैं मेट्रोज़ की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, 1-2 या दिल्ली मुंबई की बात नहीं कर रहा। तो अब जो शॉर्टफॉल थी उस हाउसिंग की, जो बायर वो ख़रीदना चाह रहा था 2 साल के लिए, अपने आप डिसीजन को पोस्टपोन करके बैठा हुआ था क्योंकि डिमांड तो है। अब वो बायर आ गया है मार्केट में और उसने माल पर अपना ख़रीदारी शुरू कर दी है। तो ये मंदी ख़त्म हो गई है। आज RBI का भी स्टेटमेंट आया है कि पिछले कुछ 3-4 महीने में देखा गया है इस साल कि प्रॉपर्टी के रेट्स 2.2% मूवमेंट हुई, अपवर्ड रिविजन हुई है।
जी, तो आपने इनफैक्ट सुना कि कैसे जो सेंटिमेंट्स है इम्प्रूव किए गए हैं और इनफैक्ट कई जो स्कीम्स लाई गई हैं, खासतौर पर होम लोन पर इंटरेस्ट रेट जो कम हुए हैं, और इस पर इनफैक्ट राजीव बैराथी जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाइट फ्रैंक हमारे साथ है। राजीव जी, खासतौर पर ब्याज की जो दरें हैं जो बैंक्स ने घटाई है, क्या एक्चुअली उसका फायदा रियल एस्टेट मार्केट को आने वाले समय में होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, लास्ट 3 से 4 महीने में इंटरेस्ट रेट्स कुछ कम आई हैं, 0.5% से 0.5% के बीच में। और एक बड़ी समस्या जिससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री जूझ रही थी वो थी अफोर्डेबिलिटी की। तो जब इंटरेस्ट रेट कम आती है तो बायर्स की अफोर्डेबिलिटी तो बढ़ती ही है। हमने लास्ट टाइम 2009 में देखा था, 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 2009 में जब इंटरेस्ट रेट 8.5 पौने 9% पे आई थी, तो हमने देखा था कि वॉल्यूम्स में 40 से 50% की बढ़ोतरी हुई थी। और फिर 2010 में अगेन उसके ऊपर फिर 30 से 40% की ग्रोथ देखने को मिली थी। तो क्लियरली इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से वॉल्यूम्स तो बढ़ते ही हैं। तो एक जो बहुत बड़ी समस्या थी अफोर्डेबिलिटी की, वो कुछ हद तक मैं कहूँगा कम होगी इससे, और उससे थोड़े से वॉल्यूम्स बढ़ सकते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस कैलेंडर ईयर। इनफैक्ट क्योंकि गुरुग्राम का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो राजीव, गुरुग्राम में सर्कल रेट और मार्केट रेट में काफी फर्क है। इसे कैसे कम होना चाहिए जो ये रेवेन्यू जनरेट कर सके? देखिए, आज भी कुछ समाचार है कि गुड़गांव में 5% सर्किल रेट में कटौती की बात कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी कुछ 15% हुई थी। तो उससे मुझे नहीं लगता है कि सर्किल रेट कम करने से अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि आज स्टैम्प ड्यूटी गुड़गांव में 5% से लेकर 7% तक है। एवरेज अगर आप 6% भी मान लीजिए तो 30 से 40 पैसे का फर्क पड़ेगा 5% कम करने से। तो उससे तो कुछ ज्यादा अफोर्डेबिलिटी नहीं बढ़ती है, लेकिन ये एक सिग्नल है, ये एक डायरेक्शन है। और ये एक जो डिस्टॉर्शन हुआ है कुछ एरियाज में गुड़गांव में, जैसे दूर दराज के इलाके हैं, सोना में और द्वारका एक्सप्रेस वे पे भी कमर्शियल बेल्ट है जहां पे मार्केट रेट सर्किल रेट से कम है। तो जो डिस्टॉर्शन हुआ था उसको कम करने का सरकार का प्रयास है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि सर्किल रेट के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार को करनी चाहिए जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार आ सके। राइट, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट क्योंकि दो पहलू हैं यहाँ पर, एक तरफ अफोर्डेबिलिटी, हाउस अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए सरकार ने कई स्कीम्स लॉन्च की है। प्रधानमंत्री आवास योजना की हमने बात की है, सबको घर मिले, सबके घर का सपना साकार हो, इसको लेकर पुरजोर कोशिश किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही डिमोनेटाइजेशन आया वैसे ही रियल एस्टेट में काफी बड़ी मंदी देखने को मिली। तो ऐसे में राजीव जी, खासतौर पर नोटबंदी से बाजार में कितना करेक्शन आया है? देखिए, डिमोनेटाइजेशन का बहुत बढ़िया असर पड़ा है सेकेंडरी डील्स पे, क्योंकि जो प्राइमरी डील्स होती हैं जो कि आप बिल्डर से लेते हैं वो ज़्यादातर अधिकतर वही बैंक से फाइनेंस होती हैं, तो इसलिए उनमें कोई अधिक असर नहीं पड़ेगा। बट जहाँ पे कहा जाता था पहले कि साहब कैश चलता है सेकेंडरी सेल्स में, और उसी लिए माना नहीं जाता था कि मार्केट रेट सही है या सर्कल रेट सही है। डीमोनेटाइजेशन के बाद अब बिल्कुल सफा होके आ गया है कि मार्केट रेट न्यूनतम है, कम है, सर्कल रेट्स शायद आर्टिफिशियली हाई हो गए थे, अब उनको एक समान लाकर और जितनी करीब से करीब उनका फासला कम किया जाए उससे फायदा सबको होगा, राजस्व को भी होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी होगा, जो खरीदार हैं उनको भी होगा, न्यूनतम दर पे वो खरीदेंगे मकान और जमीनें, और जो बेचने वाले हैं उनको भी फायदा होगा। जी 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 राजीव जी, इनफैक्ट क्या ये रियल एस्टेट का नया दौर है, क्या हम इसे कह सकते हैं? इसी पर बात की है जैक्से शाह, एमडी सेवी इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरे सहयोगी अनुराग शाह ने। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है सेवी इंफ्रास्ट्रक्चर के एमडी और क्रेडाई के होने वाले प्रेसिडेंट जैक्से शाह। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूँगा, अगर हम गुजरात या अहमदाबाद के रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो वहाँ पे कितना सुधार हुआ है पिछले कुछ महीनों में, और आप क्या मानेंगे कि डिमोनेटाइजेशन के बाद, क्योंकि कहा जाता है कि जो छोटे शहर थे वहाँ पर कुछ प्राइस करेक्शन हुआ है? मैं समझूंगा
5-6% से ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ, टू बी वेरी फ्रैंक। जो लोग बोलते थे 30-40% ऐसा कहीं दिखाई नहीं था। और ये मैं अहमदाबाद गुजरात की नहीं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। पिछले 2 महीने से काफ़ी फुटफॉल बढ़ा है। पर्टिकुलर सेगमेंट आप टीयर 1, 2 और 3 को मिला के देखिएगा तो 20 लाख से लेके 60 लाख तक 200% ग्रोथ फॉर द फुटफॉल। कन्वर्जन मार्च महीने में मैक्सिमम हुआ है। आप जैसे बोलेंगे मार्च महीने होली का दिन था, 31 मार्च एंडिंग था, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्वर्जन मार्च महीने में हुआ है। तो सर अगर हम आपके वहाँ पर मार्केट की बात करें तो किस तरह के ऑफर्स जो हैं डेवलपर दे रहे हैं, कैसे ग्राहकों को आप ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं, और ये जो डिमांड छोटे शहरों में है वो केवल अफोर्डेबल सेगमेंट में है या प्रीमियम सेगमेंट में भी है? अनुराग जी, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है पता है? मैं आपको जी के माध्यम से आपको भी बता रहा हूँ। डेवलपर तो ऑफर देंगे, गुडीज भी देंगे, सबसे ज़्यादा जरूरी है जो गवर्नमेंट ने ऑफर्स, इंसेंटिव्स दिया है, सब्सिडी दिया है, आप उसका प्रचार करो। पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद एफोर्डेबल हाउसिंग EWS में सरकार ने 110 स्क्वायर मीटर, मतलब लोअर मिडिल क्लास तक को भी, और कई कई मेट्रो सिटी में तो 110 मीटर मतलब यू हैव टू गो टू द मिडिल क्लास ऑल्सो, उसको जो प्रावधान दिया है सब्सिडी का और इंटरेस्ट सबवेंशन का, इतना मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा कोई नहीं देगा। जी, सस्ते होंगे घर, चलिए ये बात तो हो गई है। इसमें तमाम कोशिशें की जा रही है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाए। होम लोन पर इंटरेस्ट भी कम हुआ है। डिमोनेटाइजेशन से रियल एस्टेट सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा मंदी के दौर से गुजरना पड़ा है। रेरा की बात करें तो उससे काफ़ी बदलाव होंगे। तो ऐसे में गौरव गुप्ता जी, अगर एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, बायर पॉइंट ऑफ व्यू से जाने तो उसको यहाँ पर क्या मिला है? वही चक्कर जो पोजेशन को लेकर उसको शिकायतें होती थी। सर्कल रेट तो आप घटा दें, लेकिन टाइम पर अगर पोजेशन ना मिले, पैसे चले जाएं, फिर भी शिकायत का निपटारा ना हो, तो ऐसे में उसके लिए क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है? देखिए, मैं मानता हूं कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो देरी से ज़रूर चल रहे हैं, उनमें पोजीशन डिलेड है। बट जैसे कि अभी हमारा रेरा इंट्रोड्यूस होने वाला, रेरा ऑलरेडी आ चुका और 1 मई से मोस्ट ऑफ द स्टेट्स को उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो रेरा के आने के बाद हम एक चीज़ ये देखेंगे कि हमारे सेक्टर में जो डिलीवरी की जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी वो 99% तक ठीक हो जानी चाहिए, क्योंकि उस प्रोजेक्ट डिले करने के ऊपर देयर आर हैवी पेनल्टीज एंड नो डेवलपर विल लाइक टू पे एनी हैवी पेनल्टीज। सेकंड, डीमोनेटाइजेशन के बाद, जैसे अभी दक्ष जी ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा, मार्केट में टाइट लिक्विडिटी थी, बट आज की डेट में बायर वापस मार्केट में आ चुका है। बायर घर खरीद रहा है, और बायर भी इतना समझदार है कि आजकल वो वही घर खरीद रहा है जो नियरिंग पोजेशन है, जहाँ पे बायर को अगले 6 से 10 महीने के अंदर अंदर पोजेशन दिख रहा है। तो बायर को यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज़ ये है कि घर उस डेवलपर से खरीदे जिसका डिलीवरी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, जहाँ पर उसको कंप्लीशन नज़र आ रहा हो। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि रेरा आने के बाद से जो भी रियल एस्टेट में कुछ फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स थे वो अब सेक्टर में नहीं बचेंगे, और ना ही इससे सिर्फ बायर को फ़ायदा होगा बल्कि इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वी विल हैव बेटर एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल फंडिंग। रियल एस्टेट में कॉर्पोरेटाइजेशन ज़्यादा होगा, और जो बिल्डर और बायर के बीच में जो शिकायतें थी वो भी काफ़ी हद तक दूर होंगी। और तो सर्कल रेट कम होने से आपको लगता है कि एक बूस्ट मिल सकता है आने वाले टाइम में, और ऐसा ही कुछ बाकी जो NCR रीजन से उसमें भी होना चाहिए? देखिए, नोएडा में हमने काफी टाइम में नहीं देखा है। देखिए, सर्कल रेट कम होने से मैं फायदा ना ही सिर्फ बायर्स को है, बल्कि इसका सबसे बड़ा फायदा डेवलपर्स को भी है जो अफोर्डेबल हाउसिंग लाना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे चार्जेस, जैसे कि आपका परचेजेबल FAR है, शेल्टर फी है, वो सारे के सारे सर्कल रेट से लिंक्ड हैं। राइट। अगर सर्कल रेट प्रैक्टिकल है, सर्कल रेट एक रीजनेबल लेवल के ऊपर है, तो डेवलपर भी अपने अफोर्डेबल प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ला सकता है। और गवर्नमेंट का जो मिशन है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ना ही सिर्फ गुरुग्राम बट कि जो भी सैटेलाइट टाउन्स हैं हमारे, चाहे वो नोएडा है, गाजियाबाद है, बाकी सभी शहरों में भी सर्कल रेट को प्रैक्टिकल होना चाहिए, ताकि बिल्डर और बायर की जो सेलिंग प्राइस और जो गवर्नमेंट वैल्यू का डिफरेंस है वो दूर हो सके। और आने वाले टाइम में अफोर्डेबल हाउसिंग का जो एक सपना है, जो मिशन है, उसको पूरा होने में जरूर मदद मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव गुप्ता, राजीव तलवार, राजीव बैराथी जी, बमन ईरानी और हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ इस खास शो में जुड़ने के लिए।